हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस बाई एके में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रैंक मित्रा का हमारे पास में 60,000 बच्चों का ये करीब डाटा आ गया है, तो हम इसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सभी जोन की हम कट ऑफ निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सभी जोन में कितने प्रकार की पोस्ट थी? दो तरीके की हमारे पास में पोस्ट थी। एक तो थी आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट और एक थी नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट। नॉन टाइपिंग वाली टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे वो 8 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। कट ऑफ जो लगेगी वो 8 गुना बच्चों को ध्यान में रखकर लगेगी, ठीक है। और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी हैं आपके पास में नॉन टाइपिंग पोस्ट की, उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए। तो इसकी कट ऑफ जाहिर सी बात है, यहाँ पर कम बच्चे बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी। यहाँ पर 8 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो रैंक मित्रा का डाटा है, रैंक मित्रा का जो हमारे पास में डाटा है, उससे हमें ये नहीं पता है कि कौन सा बच्चा किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। तो हम क्या करेंगे कि सभी जोन का एक एक कर कर पोस्ट वाइज क्या करेंगे, सभी पोस्ट को ध्यान में रखकर यूआर के लिए एक कट ऑफ निकाल लेंगे सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। कट ऑफ निकालेंगे और उस कट ऑफ को ध्यान में रखकर हम टाइपिंग की कट ऑफ बताएंगे। यानी कि पहले तो हम ओवरऑल सभी पोस्ट के लिए कट ऑफ निकालेंगे, उसके बाद में एक टाइपिंग के लिए एक आंकड़ा देंगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कट ऑफ निकालें। सबसे पहले आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। 115 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं ये सब आप लोग देख सकते हैं, 105 से ऊपर वाले, 100 से ऊपर वाले, ठीक है। तो इसके बाद में आपका दे रखा है शिफ्ट एवरेज। यानी कि 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। एक थी फर्स्ट शिफ्ट जिसमें 28,586 बच्चों का डाटा आ चुका है। इसमें जो एवरेज मार्क्स गया है वो 73.82 गया, 73.82 लग। सेकंड शिफ्ट में 31,000 बच्चों का डाटा आया है और यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स गया है वो 79.60 गया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं। तो सभी जोन का जो एग्जाम हुआ था, एक पर्टिकुलर जोन का एग्जाम जो हुआ था एक शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। सभी बच्चे जो एक जोन के थे वो एक शिफ्ट में ले लिए गए थे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो रॉ मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी कट ऑफ लगने वाली, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कट ऑफ कितनी जाने वाली है सभी जोन। ये टॉप रैंकर हैं आपके, 108 वाले बच्चे भी हैं, 106, 105, 104 वाले भी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जोन है हमारे पास में अहमदाबाद जोन, ठीक है। अहमदाबाद जोन की कट ऑफ निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 516 वैकेंसी, जिसमें कि यूआर की जो वैकेंसी थी वो 202 थी, ठीक है। हमें कट ऑफ यूआर की निकालना है तो यूआर की वैकेंसी पर ध्यान देना पड़ेगा। यूआर की वैकेंसी कितनी है? 202। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है सभी जोन का अलग अलग। अहमदाबाद जोन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 4 बच्चे 100 प्लस वाले थे, 32 बच्चे यहाँ पर 95 प्लस वाले, 179 बच्चे 90 प्लस वाले। हमें निकालना है डाटा 202 बच्चों के मार्क्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो 90 प्लस वाले बच्चे थे 179 और 85 प्लस वाले बच्चे से थे यहाँ पर 630। तो 202 का आंकड़ा 179 के थोड़ा करीब हो जाता है, तो कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है 88 से 89 के करीब यूआर की। और ये कट ऑफ आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए यूआर की कट ऑफ अहमदाबाद जोन की 88 से 89 जा सकती है। और टाइपिंग पोस्ट की अगर आप बात करें, टाइपिंग पोस्ट की, तो क्योंकि 8 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं तो कट ऑफ इससे तो डाउन जाएगी। कितना डाउन जाएगी? 4 से 5 नंबर लगभग डाउन जा सकती है। कितनी जा सकती है? 84 से 85 नंबर लगभग यहाँ पर जा सकती है टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ। नेक्स्ट जोन का हम कट ऑफ देख लेते हैं कितना जाने वाला है।
ये टॉप रैंकर हो गए अहमदाबाद जोन के। अजमेर जोन की हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अब। तो अजमेर जोन में सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास में यूआर की वैकेंसी कितनी है 56 वैकेंसी है हमारे पास यूआर की। यहाँ पर 90 प्लस वाले बच्चे हैं 47, 85 प्लस वाले बच्चे हैं 149। तो 56-47 के करीब रहेगा, यानी 88 से 89 कट ऑफ जा सकती है यहाँ यूआर की नॉन टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग पोस्ट के लिए कितनी 4 से 5 नंबर कम, यानी कि 83 से लगभग 84 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम किस जोन की बात करेंगे। अजमेर जोन के बाद में हमारे पास आ जाता है कौन सा, बेंगलोर जोन की बात करेंगे। बेंगलोर जोन में जो वैकेंसी थी वो थी यूआर की 206। अब डायरेक्टली हम यूआर की वैकेंसी ही लिखेंगे। ठीक है, तो 206 का डाटा 209 के करीब है, यानी कि 91 से 92 जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, यूआर की नॉन टाइपिंग, टाइपिंग के लिए वही 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बेंगलोर के बाद में हमारे पास बेंगलोर के बाद आ जाता है भोपाल जोन। भोपाल जोन में यूआर की वैकेंसी कितनी थी, यूआर की वैकेंसी थी केवल 65 वैकेंसी। तो 65 बच्चों का डाटा कहाँ पर लाई करेगा, 59 के करीब ही रहा होगा, यानी करीब 89 से 90 मार्क्स जा सकती है यहाँ की कट ऑफ भोपाल जोन की नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। टाइपिंग पोस्ट के लिए वही 4 से 5 नंबर आप लोग इसमें कट ऑफ में कम कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भोपाल जोन के बाद में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे भुवनेश्वर जोन की। कौन से जोन की, भुवनेश्वर जोन की। भुवनेश्वर जोन में कितनी वैकेंसी थी देख लेते हैं सबसे पहले। तो भुवनेश्वर जोन में हमारे पास में वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, 328 वैकेंसी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 328 यूआर की वैकेंसी है ये। ठीक है, तो यूआर की 328 वैकेंसी थी यहाँ पर। डाटा देख लेते हैं किस तरीके से है यहाँ पर भुवनेश्वर जोन में। 90 बच्चे 90 प्लस वाले हैं और 392 बच्चे 85 प्लस वाले। हमें देखना है यूआर में 328 वैकेंसी थी, तो 328 बच्चों का डाटा भुवनेश्वर जोन में कहाँ पर है, तो ये करीब 87 से 88 नंबर यहाँ पर निकल के आएगी कट ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। टाइपिंग के लिए वही 4 से 5 नंबर आप लोग कम कर लीजिएगा भुवनेश्वर जोन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम भुवनेश्वर जोन के बाद में। भुवनेश्वर जोन के बाद में आपका आता है बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन में हम वैकेंसी की बात करें तो यूआर में 273 वैकेंसी थी। तो 273 का डाटा देखें तो ये 142 और 636, तो ये करीब 273 का इसके करीब आएगा। ठीक है, 95 के करीब, यानी 93 से 94 कट ऑफ जा सकती है आपकी बिलासपुर की यूआर की नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। टाइपिंग पोस्ट के लिए वही 4 से 5 नंबर आप सभी जोन में आपसे कम कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बिलासपुर के बाद में चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन की यूआर की वैकेंसी सबसे पहले कितनी थी, 228 वैकेंसी थी यूआर में। ठीक है, तो 228 244 के करीब रहा होगा, यानी कि चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, 91 से 92 मार्क्स यहाँ पर यूआर की नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। टाइपिंग पोस्ट के लिए वही 4 से 5 नंबर कम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम चंडीगढ़ जोन के बाद में देखेंगे वैकेंसी हम यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे यहाँ पर चेन्नई जोन। चेन्नई जोन की कितनी यूआर की वैकेंसी थी पहले ये देख लेते हैं। 195 वैकेंसी थी। 195 का डाटा कहाँ पर लाई करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, 195 का डाटा यहाँ पर लाई करता है ये है करीब 88 बच्चों के मार्क्स 95 प्लस हैं, और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है यहाँ पर कौन सा जोन था ये था आपका भुवनेश्वर जोन था ना, सॉरी क्या हो रहा है, एक मिनट, ये था आपका चेन्नई जोन, सॉरी। चेन्नई जोन में हमारे पास में वैकेंसी थी हमारे पास में चेन्नई जोन में 195 यूआर की। ठीक है, तो 195 बच्चों का डाटा देख लेते हैं। 88 बच्चों के मार्क्स 95 प्लस 195 के करीब रहे होंगे यहाँ पर 92 से 93 नंबर के करीब। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ जाएगी 92 से 93 नंबर इसकी
देख लेते हैं कौन सा जोन है हमारे पास में। नेक्स्ट जोन है चेन्नई के बाद आ जाएगा आपका गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन में सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। गोरखपुर जोन में जो वैकेंसी थी यूआर की, वो 54 वैकेंसी थी केवल यूआर की, ठीक है। तो 54 वैकेंसी, 35 बच्चों के मार्क्स 90 प्लस हैं और 115 बच्चों के मार्क्स 85 प्लस हैं। तो 54 करीब रहा होगा, 35 के करीब ही रहा होगा। तो ये करीब रहेगा 87 से 88 नंबर यहाँ पर कट ऑफ चली जाएगी आपकी गोरखपुर की नॉन टाइपिंग पोस्ट। टाइपिंग पोस्ट के लिए वही 4 से 5 नंबर आप लोग कम कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं गोरखपुर जोन के बाद में कौन सा जोन आता है। गोरखपुर जोन के बाद में ये गुवाहाटी जोन के बारे में बात करेंगे। गुवाहाटी जोन में वैकेंसी थी 213 ठीक है। और डाटा क्या कह रहा है, 117 बच्चों के मार्क्स 95 प्लस हैं, 571 बच्चों के मार्क्स 90 प्लस हैं। तो यहाँ पर करीब कट ऑफ जो जानी चाहिए वो 92 से 93 नंबर जाएगी यूआर की कट ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम गुवाहाटी जोन के बाद में ये है जम्मू एंड श्रीनगर जोन, ठीक है। जम्मू एंड श्रीनगर जोन में सबसे पहले यूआर की वैकेंसी देखेंगे, कितनी है 60 वैकेंसी। अब 60-67 के कहीं ना कहीं करीब रहा होगा, तो इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो 86 से 87 यूआर की जा सकती है नॉन टाइपिंग। टाइपिंग के लिए वही 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर श्रीनगर के बाद में आ जाता है कोलकाता जोन। कोलकाता जोन में देख लेते हैं वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है यहाँ पर, 628 वैकेंसी हैं यूआर की। लेकिन फॉर्म जो थे वो भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे फॉर्म पड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसी अच्छी थी। तो यहाँ कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगी। 531 बच्चों के मार्क्स 95 प्लस है, 2224 बच्चों के पास 90 प्लस है, ठीक है। तो 628 531 के करीब है, तो यहाँ पर कट ऑफ 93 से 94 नंबर जा सकती है यूआर की, ठीक है। टाइपिंग की वही 4 से 5 नंबर कम कर लेते हैं, तो 89 से 90 नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग की कट ऑफ जाएगी, टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन सा जोन है हमारे पास में। कोलकाता जोन के बाद में हमारे पास कोलकाता जोन के बाद मालदा जोन की बारी आती है। मालदा जोन में देख लेते हैं यूआर की वैकेंसी सबसे कितनी है, 83 वैकेंसी है यूआर की। यूआर की एक केवल 83 वैकेंसी है, ठीक है। मालदा जोन में 83 वैकेंसी है मालदा जोन, ठीक है। मालदा जोन में 83 वैकेंसी है यूआर की। 90 प्लस लाने वाले 46 बच्चे हैं यहाँ पर, 46 बच्चे हैं। 142 बच्चे 85 प्लस लाने वाले हैं। तो ये करीब रहेगी कट ऑफ यहाँ पर 87 से 88 नंबर मालदा जोन यूआर की कट ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। टाइपिंग पोस्ट के लिए वही 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए आप लोग मालदा जोन में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मालदा जोन के बाद में कौन सा जोन आता है, मुंबई जोन। मुंबई जोन में अगर हम बात करें तो यूआर की जो वैकेंसी थी वो थी 319 वैकेंसी। अब 319 बच्चों का डाटा कहाँ पर लाई करता है देख लेते हैं। 123 बच्चों की मार्क्स 90 प्लस, 528 बच्चों की मार्क्स 85 प्लस, यानी कि जो कट ऑफ मुंबई जोन की वो रहेगी 87 से 88 के करीब, ठीक है। यूआर की कट ऑफ रहेगी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मुंबई जोन के बाद में कौन सा जोन आता है। मुंबई जोन के बाद में आपका आता है मुजफ्फर जोन। मुजफ्फरपुर जोन में देख लेते हैं हम कि यूआर की कितनी वैकेंसी थी। केवल यूआर की वैकेंसी थी यहाँ पर 4, बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसी थी। और 90 प्लस लाने वाले 8 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है 93 से 94 के करीब कट ऑफ यहाँ पर यूआर की जाने वाली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर के बाद में कौन सा जोन आता है। मुजफ्फरपुर के बाद में जोन आता है आपका पटना। पटना में देख लेते हैं हम डाटा के अनुसार क्या है और वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी है यूआर की 48, यानी 48 वैकेंसी है, ठीक है। 33 बच्चों के मार्क्स हैं 95 प्लस और 138 बच्चों के मार्क्स हैं 90 प्लस, यानी कि कट ऑफ यहाँ पर भी हाई जाएगी, 93 से 94 नंबर के करीब यूआर की कट ऑफ। टाइपिंग की कट ऑफ 88 से 89 जा सकती है, ठीक है, पटना जोन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा जोन है। पटना जोन के बाद में आ जाता है
प्रयागराज जोन यानी इलाहाबाद जोन जिसका पहले नाम था। तो इसमें वैकेंसी की बात करें प्रयागराज जोन में, तो यूआर की 103 वैकेंसी थी यहाँ पर, 103 वैकेंसी। 93 बच्चे, 93 बच्चों के मार्क्स आए हैं 90 प्लस, 313 बच्चों के मार्क्स आए हैं 85 प्लस, 103 93 के करीब, यानी कि 88 से 89 कट ऑफ यहाँ पर यूआर की जाने वाली है प्रयागराज जोन से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन से जोन की बात करें। प्रयागराज जोन में के बाद में आ जाता है आपका रांची जोन। रांची जोन में देख लेते हैं वैकेंसी यूआर की कितनी थी। रांची जोन में यहाँ पर वैकेंसी थी 133 के करीब। कितनी वैकेंसी थी यूआर की? 133 के करीब। 133 का डाटा हम देख लेते हैं कहाँ पर लाई करता है, तो 129 के करीब ही करेगा। तो 84 से 85 कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है यूआर की रांची जोन। और टाइपिंग पोस्ट के लिए 79 से 80 कट ऑफ, यहाँ पर थोड़ी राहत मिली है कट ऑफ में। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे जोन कौन सा आ रहा है। ठीक है, रांची के बाद में आ जाता है हमारा, रांची के बाद में सिकंदराबाद जोन। सिकंदराबाद जोन की अगर कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले हमें देखना होगी यहाँ की वैकेंसी यूआर की कितनी थी। यहाँ पर वैकेंसी थी 212 यूआर की। ठीक है, 212 वैकेंसी थी यहाँ। तो देख लेते हैं डाटा के अनुसार 73 बच्चे हैं, उनके 90 प्लस मार्क्स हैं। 266 बच्चों के 85 प्लस मार्क्स हैं। तो यहाँ पर करीब 86 से 87 जाएगी कट ऑफ। यहाँ पर 86 से 87 जाएगी कट ऑफ कहाँ की? सिकंदराबाद की। यहाँ टाइपिंग के लिए 82 से 83 मान सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए? टाइपिंग पोस्ट जो हमारी बचती है उनके लिए 82 से 83 यूआर की कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं रांची के बाद में कौन सा जोन आता है, सॉरी सिकंदराबाद के बाद में कौन सा जोन आता है। सिकंदराबाद के बाद आपका आ जाता है सिलीगुड़ी जोन। सिलीगुड़ी जोन में हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी थी यूआर की। यूआर की केवल 17 वैकेंसी थी। तो 17 वैकेंसी ये 21 के करीब ही रही होंगी। तो यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकती है वो जाएगी 92 से 93 मार्क्स यूआर की नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। टाइपिंग पोस्ट के लिए 87 से 88 के करीब यूआर की। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलीगुड़ी जोन के बाद में आपका आता है लास्ट में तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जोन में वैकेंसी देखते हैं यूआर की कितनी थी। यहाँ पर वैकेंसी थी 67 वैकेंसी यूआर की। तो 67 वैकेंसी के लिए देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। 67 वैकेंसी थी, 67 यूआर की वैकेंसी है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जोन। ठीक है, तो ये करीब 24 बच्चे जो हैं वो 95 प्लस हैं, 112 बच्चे 90 प्लस। यहाँ पर भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। कितनी? 93 से 94 मार्क्स यहाँ पर तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ जाने वाली है। टाइपिंग के लिए भी हाई रहेगी, 89 से 90 कट ऑफ। तो मैंने आपको सभी जोन की कट ऑफ यहाँ पर बता दी है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी ये। अगर आप लोगों के मार्क्स इस कट ऑफ से 3 से 4 नंबर भी कम है, 3 से 4 नंबर कम है, ठीक है, तो भी आप टाइपिंग की तैयारी करें। ठीक है, टाइपिंग की तैयारी करते रहें। ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं कट ऑफ कितनी चली जाए। ठीक है, 3 4 नंबर कम भी जा सकती है कट ऑफ, जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे। तो टाइपिंग की तैयारी आप करते रहें, ये आपकी काम में ही आ जाएगी बाद में। ठीक है, अभी नहीं हुआ तो बाद में भी टाइपिंग अगली साल जो वैकेंसी आएगी उसमें काम आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं आप लोगों के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।